नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं चेतसासनम् ये छायाझाणिकहि कम्कलङ्कदहि नित्यनिरञ्जनानमयत्य परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन्होंने अपने ज्ञान आनंदमय स्वभाव को नहीं जाना, उनकी ओर नहीं देखना है। उनकी दुर्दशा को देखकर सावधान होना, बस इतनी सी बात है। बाद की आचार्य भगवान ने क्या कहा? जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप की आराधना की है, परम सुख को प्राप्त किया है, उनका अनुसरण करना चाहिए। अनादि काल से हमने अपना स्वभाव नहीं जाना। नहीं जाना तो नहीं जाना, अभी जान लो। नहीं जाना ये क्या मतलब? एक लौकिक दृष्टांत दिया था तुम्हें। मान लो सोने में उठने में देर हो गई, अब वो देर हो गई। अरे उस टाइम को कवर करो ना, कैसे करोगे? पॉजिटिव सोच बनाओ। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? रेहट की चुनसू है इसमें, अपना हित कैसे हो, इस बात को बहुत गंभीरता से सोचो। एक व्यापारिक दृष्टांत दिया था, लाखों का नुकसान झेलो लेकिन कसाय से प्रसंग को टालो। राग भाव है, प्रशंसा भाव है। अनादिकाल से अगर अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना तो आज पहचानने का अवसर है। पंडित टोटोमल जी कहती है, अब सब प्रकार से अवसर आया, लेकिन आप अपनी कल्पनाओं से आत्मा को नहीं पहचान। आज सवेरे स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया चौथे काल में भी भगवान आत्मा को हाथ पर रख के नहीं दिखाते थे। वे भी दिव्य ध्वनि से कहते थे। जो उसके ऊपर श्रद्धा करते थे, विचारते थे, अंतर में अनुभवन करते थे, वे उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभवन कर लेते थे। आत्मा की तो चौथे काल में भी वही। अब चौथे काल बना लो पंचम काल का, क्योंकि भगवान की मुद्रा ऐसी थी समोषण में जैसी ये विराजमान है। भगवान की वाणी यही थी, भगवान का उपदेश यही है जो ये शास्त्र में कहा। कर्म का रोना मत रो, कर्म की निर्जरा का उपाय करो। कर्म का रोना मत रो। क्या करें, पाप का हो जाए, क्या करें, हमें डर लगता है। अरे कॉपी पेन लेकर के बैठो, काय के डर। साहब का चार में एक बहुत सुंदर टीका में लिखी ये लाइन, बोलो क्या लिखा?
डर के संबंध में माता पिता के समान जो गुरुजन हैं उनसे कहा डरना। क्यों डर लग जाता है? छोटी छोटी नियम इस तरह की बनाओ अपने जीवन में जैसे हमारे जीवन की उन्नति बन पाए। जैसे आयोजनों के प्रसंग में हम विधान वगैरह के कार्यक्रमों की अपेक्षा गोष्ठी पर ध्यान देते हैं, जैसे हमारा वैचारिक स्तर ऊपर उठे, कुछ हम सोचें समझें, विचार हमारे बने, वैचारिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए। और नहीं तो गा लिया बजा लिया आनंद आ गया बस बढ़िया बढ़िया और कुछ नहीं, उसके बाद फिर वही अपने कुछ है। इसी प्रकार यहां समझना चाहिए। विचारों का परिवर्तन होना चाहिए, विचार की शैली बदल लेना चाहिए। नमस्कार करने योग्य कौन हुए हैं, इसके मंगलाचरण में से बोला। परमात्मा प्रकाश का मंगलाचरण जी जाया जाने चाहिए। नमस्कार करने योग्य कौन हुए हैं, अस्ति फिर नास्ति बोलेंगे। जो ज्ञानमय हुए हैं वे नमस्कार करने, नित्य निरंजन प्राणमय, जो ज्ञानमय हुए हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं। वे प्रशंसनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, आगे बोलो अनुकरणीय है। कौन? जो ज्ञानमय हुए हैं। ज्ञानमय हुए हैं इसका अर्थ बोलो। हाँ, ज्ञानमय तो है ही आत्मा स्वभाव से, लेकिन ज्ञानमय जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है, समझा है, ज्ञानमय हूं। अब तुम यही कहोगे तो कैसे जाने कैसे जाने, अरे कैसे जाने फिर करोगे। ये शैली इतनी गलत है, ये अहंकार की शैली है। तुम कहते हो डर है, अभिमान नहीं है, हम कहते हैं अभिमान है, डर खत्म हो जाएगा, अभिमान नहीं होगा। कई बार हमने गांव के लोगों को वो साहब वो आपको फलाने बुला रहे, कलेक्टर साहब बुला रहे, तो बस वो बैठे, अरे कलेक्टर साहब बुला रहे अब क्या करेंगे। तो वो सामने वाले, चलो क्या बात है तो आदमी कोई और है, क्या बात का चोरी करी हमने कहा चलो हम चल रहे, आत्मबल है, चलो हम चल रहे पहुंचे और योग्य अभिवादन किया, योग्य से बिना कैसा कैसे याद, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। अभी डर लगा भैया वो कलेक्टर कलेक्टर, अरे कलेक्टर है तो क्या बात का है कलेक्टर। किसी कार्य का विश्लेषण तो करो भाई, विश्लेषण नहीं करते, डर लगता है बस, डर लगता है बस, खत्म, एक रटनी रटा ही बस। लेकिन काय का डर लगता है? दुखों का डर लगता है। तो दुख के कारण है विचार तो करो। जो ज्ञानमय हुए हैं अपने को ज्ञानमय अनुभवन किया है, उठ जाओ चलो, ज्यादा खांसी आए तो जाओ, ये खांसी पैदा की हुई है, अवज्ञा का फल है, अनादर का फल है। कहने जो कुछ कह रहे हो, अपन को जो मन में आई सो करने है। ये रोग जो है ना,
ये अनादर का फल है। रोग होना पाप का फल है। पाप माने अनादर, अवज्ञा, मोह, आसक्ति, प्रमाद। अब को पहने वो ध्यान नहीं रहो, वो वैसे निकल गए, अब वो को करे, वो दवाई हम ले नहीं पाए, भूल गए, को करे। ये सब अनादर के परिणाम है, अनादर के परिणाम। भगवान के वचनों को यह सीख आदर हो, यह सीख आदर हो, आदर करो। देखो भाई, कोई चार जने पूछ लेंगे तुम्हें कैसी तबीयत है, सिर दाब देंगे, लेकिन वेदना नहीं बांट पाएगा कोई। धर्म ध्यान तुम्हारा छूटेगा। हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, और जब तक राग है तब तक कहते रहेंगे। बहाने मत करो, दूसरों का दोष मत देखो, दूसरे के अधीन मत रहो कि कोई हाथ में बना करके काढ़ा दे दे तो हम पी लें, और नहीं तो वो भूल गए थे, वो ध्यान नहीं रहो। बस ये शैली मत अपनाओ, मत अपनाओ भाई। एक दिन कोई बना करके देवे, बस दूसरे दिन आप हम बना लेंगे, इस तरह की आदत डालो। फिर हम कहते हैं टाइम बहुत बर्बाद करते हो, बहुत बर्बाद करते हो टाइम, और जो समय बर्बाद करता है उसको समय बर्बाद कर देता है। जो ज्ञानमय हुए हैं वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, अनुकरण करने योग्य हैं। और कैसे हुए हैं? नास्ती से बोलो, निरंजन हुए। निरंजन माने समस्त उपाधियों से रहित, कर्म कलंक से रहित, या समस्त कर्मोपाधि से रहित, या कर्मोपाधि जनित भावों से रहित। हुए हैं का मतलब है जिन्होंने अपने को समस्त उपाधियों से न्यारा जाना है। इसमें हमारा कहा हुआ जो वाक्य है वो समझ लेना, हम कुछ हैं। ये औपाधिक भावों से न्यारा जाना। अगर जो क्लास करने लगे, प्रोफेशन करने लगे तो हम कछुए विद्वान हैं। अगर कोई काम हम करने लगते तो हम बहुत बड़े कर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं बहुत बड़े। अगर दो अक्षर याद हो गए तो हम बड़े ज्ञाता हैं। दो क्रियाएं कर ली तो हम बड़े धर्मात्मा हैं। सम्यक दर्शन पाचक होता है, सम्यक दर्शन के बिना पचता नहीं है। जरा सी अनुकूलता प्रतिकूलता बस एकदम सर्व उपाधियों से रहित, औपाधिक भावों से रहित जो अपने को जानते हैं वे वंदनीय हैं। और जो ज्ञानमय होता है वही आनंदमय होता है, सुखमय होता है। ध्यान रखना, सुखी होना है तो ज्ञानी बनो। ज्ञान का भ्रम नहीं, ज्ञान का मद नहीं, ज्ञानी बनो। कैसे कैसे मत करते रहो, तो कैसे करें? अरे ज्ञानमय है देख, नहीं है तो तुम बताओ कैसा है। अपने विपरीत पक्षों को वहां रख ले ना इकट्ठे करके, उनका निराकरण का तुम बताओ। कैसे इस निरंजन अवस्था को, ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त हुए हैं? ध्यान के द्वारा, अर्थात एकाग्र उपयोग के द्वारा। चिंता को छोड़कर, चिंता करते करते नहीं। क्या करें? बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, पागल हो। बहुत सोचते, पागल हो। विपरीत सोचते रहते हो, कहते बहुत सोचते हैं, क्या मतलब निकलता है? आगम के अनुसार बोलना सीखो। जैसे सत्य के लिए, ऐसे आगम के अनुसार विचार करना सीखो।
तुम विचार करते हो, क्या विचार करते? देखो कॉपी पे कहाँ लिखा है ऐसा विचार करना, बोलो। या विपरीत विचार करते हैं या अधूरा विचार करते हैं, हमारा पाप का उदय है। इसके आगे भी तो कुछ लिखा है। पाप का उदय न्यारा होता है, पाप का उदय जीव को जबरन दुखी नहीं करता, पाप का उदय समता से सहन करने लायक होता है। उदय जीव को जबरन अपने फल में नहीं जोड़ता है। पाप का उदय तुमसे ये नहीं कहता तुम रो, दुखी हो, विपरीत प्रवृत्ति करो, प्रमादी हो। अब ये तो विचार ही नहीं करेंगे, वो पाप का उदय। हम खूब विचार करते हैं अपना ही पाप को उदय, काऊ को दोष नहीं। बस ये मायाचारी क्यों करते हो? अपना क्या दोष है? हाँ, गड़ी मोदी मत उखाड़ो, वर्तमान को सोचो। बहुत दोष है, बहुत गलती हो जाती, बहुत गलती, एक भी गलती तुम्हें पता नहीं और कहती बहुत गलती होती है। कल्याण कैसे होगा? या फिर एकदम ऊपर चढ़ गए सीढ़ी पर, बस सबसे बड़ी गलती है हम अपने को आत्मा नहीं समझे। पंडिताई क्यों करते हो? तो समझ ले, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। पंडित जी ने कह दी सो तुमने दोहरा दी, तो उतार रिटर्न। कौन भुला रहा है तुम्हें आत्मा को? सबसे बड़ी गलती है, तो बात पहले दूर कर ले। चलो कर ले बात, पहले दूर कर ले। आप अपनी परिणति में बिल्कुल अपने ऊपर घटाते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जितना पुरुषार्थ करता है, विपरीत पुरुषार्थ करता है, विपरीत उसका अर्थ ग्रहण करता है। कई प्रसंगों में ये बालक कह देता है आप नहीं तो सिखाओ। अरे राम राम, हमने ये सिखाया, चाहे जब आके खड़े हो जाओ और चाहे ऐसे अपनी कहने लगो, और जो कहे उसको उसके संबंध में चुप हो जाओ। कोई बात कहे तो बस ऐसे चुप, फिर उसके संबंध में कोई आवाज नहीं। ये सिखाया है हमने। उठ जाओ यहां से, सीखने लायक नहीं हो। और हमने अपनी प्रशंसा करना सिखाया है, दूसरे की निंदा करना सिखाया है, बहाने बनाना सिखाया है हमने, विषय कषाय का पोषण करना सिखाया है, मनमानी करना सिखाया है हमने। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, ये जिभ्या नहीं मिलेगी। दर्द होता है। जिनसेन स्वामी को याद करो, उनके शिष्य को गुरुभद्र स्वामी को याद करो। इसमें जो उत्तम उपदेश है वह हमारे गुरु का है। हमारे जीवन में इतनी भी अच्छाई है तो ये, हाँ, और जितने दोष हैं वे सब हमारे हैं। बोला बोल पाओगे? बोलो। देखो नहीं बोल पाए, बोल तो नहीं पाए। बोल पाओगे? देखो ऐसे ही प्रवचन करते हो, ऐसे ही बोलते, देखो बोल तो नहीं पाया। अब ये हमने सिखाया है, सबके सामने कहो हमने सिखाया ये। बेटा ये उल्टा मार्ग नहीं है कि जब प्रेशर करके दबा दो और अपनी मनमानी करते रहो, बस बता छुट्टी हो गए हम अपने। अब कोई कुछ कही नहीं पाया, सब दबा दो, जब दबा दो, जाकर दबा दो, अपना अहित होता है। बोल तो नहीं पाए, अब कहते डर लगता है, झूठ बोलते हो, डर लगता है। इच्छाओं की पूर्ति बेटे पुण्य से होती है, कोई करने वाला नहीं है। भीतर भीतर कुड़ते रहो, दुखी होते रहो
और हमें कोई नहीं पूछता, हमारे लिए कोई के समय नहीं है, तुम्हारे पास किसी के लिए समय नहीं है, ये क्यों नहीं देखते, तुम किसी को कुछ नहीं समझते। ये सिद्धांत है, ये समझना चाहिए बड़ी अच्छी तरह। जो ज्ञानमय होता है वही आनंदमय होता है, वही समस्त उपाधियों से रहित होता है। और कौन? जिसका एकाग्र उपयोग। अरे एकाग्र उपयोग, एक आत्मा में उपयोग, एकाग्र, वो तो परमार्थ बात है, उत्कृष्ट बात है। भाजपा की किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्र होकर के सुनो, एकाग्र होकर के पढ़ो, एकाग्र होकर के काम करो। बातें करते यार काम बिगड़ जाता है, वो भूल गए थे हमें, वो ध्यान नहीं रहो तो बातें से फुर्सत मिले तब ना। बातें कुछ नहीं है, केवल अपनी सेकी बखाना और दूसरे को बस क्या करना। दो ही बातें रह गई जीवन में। क्या लिखा है? नहीं भैया, क्या लिखा है? स्वच्छंदता से अनंत काल में भी मार्ग नहीं मिलता। स्वच्छंदता कहो, मनमानी कहो, हमारे मन में आती है तो हम करते, जवाब दे देते हम। इन जवाबों से क्या होगा सोचो। वो हमारी तो ऐसी आदत है। अरे आदत है, घर बैठो, आदत है तो टोटमल जी जो कहते हैं उसको बड़े ध्यान से रखो। सब प्रकार से अवसर आया है, अवसर गंवाओ मत। अपने पुरुषार्थ के बिना अपना हित कभी संभव नहीं है। कमाया है सो हमने और नुकसान हुआ है सो दूसरे ने। हाँ, हमारे जीवन में अच्छाई है वो हमारे पुरुषार्थ का फल है। और वो ऐसा ही पढ़ाओ तो मास्टर ने, तुझे कभी विद्या नहीं आएगी, मास्टर कहता है। हमने उस दिन कहा था इस देश की क्या कि उन्नति होना संभव नहीं है। यहाँ अध्यापक और गुरु को शिक्षा कर्मी और मास्टर कहे, हे मास्टर, जिससे कुछ सीखना है उसके प्रति बहुत आदर होना चाहिए। ए मास्टर, राजा को राजा बनाने वाला अगर है तो कोई अध्यापक होता है, इंजीनियर को इंजीनियर बनाने वाला है अध्यापक है, डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाला अध्यापक है। होता है शिक्षा कर्मी और मास्टर और माने अनादर के शब्द बोले जाएंगे जिस देश में, उस देश की उन्नति संभव नहीं है। उस समाज की उस व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं है जिसको अदर भाव नहीं है। हमारा भाव नहीं होता, विपरीत भाव होते। झूठ क्यों बोलते हो? विपरीत भाव होते। एकाग्र माने एकाग्रता से सुनो, एकाग्रता से विचार करो। वो चिंता मत करो, सब हो जाएगा काम, लेकिन करो एकाग्रता। इंग्लिश में क्या कहते हैं एकाग्रता की? वो कोई लाइन याद है? वन थिंग, एक समय में एक काम। चारों ओर उपयोग को मत फैलाओ, चारों काम बिगड़ जाएंगे। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम करो। लक्ष्मण को याद करो, न्याय हमारा बड़ा भाई राम जाने, हमारा काम तो आज्ञा का पालन करना है। खत्म मामला। राम वनवास जा रहे, प्रजा ने, पिताजी ने क्या किया, राम ने क्या किया, माता ने क्या किया, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हम तो सेवा बस ये कर्मोपाधि जनित सर्व विभावों से रहित जो एकाग्र होता है, जो अपने को अकेला देखता है, अकेला ही अनुभवता है। एक अकेला माने अकेला नहीं, अकेला माने ज्ञानमय देखता है। सर्व कर्मोपाधि जनित भावों से रहित देखता है।
वह कर्म कलंक से रहित होता हुआ नित्य निरंजन ज्ञानमय ही हो जाता है। ऐसा अपना जीवन अपने पुरुषार्थ से बनेगा, दूसरे कोई नहीं बनाने वाला। पर मैं अपना पुरुषार्थ चलता नहीं और अपने कार्य अपने पुरुषार्थ बिना होता नहीं। पुरुषार्थ जगाओ जगाओ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी करना सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी में सक नमो सदा दे।